नमस्कार। मौसम के आवाज़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 24 जनवरी 2024 का दिन है और आज का मौसमी विश्लेषण देखें तो कोहरे की स्थिति राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तरी और उत्तर पूर्वी कुछ पूर्वी इलाकों तक बनी रहेगी। कुछ मध्य इलाकों तक भी मध्यम कोहरे की स्थिति रहेगी, जबकि अरावली रेंज दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण भाग जो है राजस्थान के, वहाँ पर मौसम शुष्क है, लेकिन शीतलहर की स्थिति आज देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन फिर से 31 तारीख के आसपास एक WD उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंचकर अपना असर दिखाना शुरू करेगा, यानी 30 की रात्रि के आसपास तक, और 31 दोपहर के आसपास से लगाकर उसका असर जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है, जिसकी वजह से 31 जनवरी से लगाकर 1, 2, 3 फरवरी के मध्य उस WD का असर देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, जिसमें राजस्थान के जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों से लगाकर कुछ उत्तर पूर्वी और फिर उसके बाद दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही और छुटपुट खंड वर्षा की संभावनाएं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर पश्चिम और कुछ उत्तरी भागों के आसपास कई स्थानों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क मौसम की स्थितियाँ रहेगी। एक सर्कुलेशन कर्नाटक और गोवा के आसपास के क्षेत्रों पर पूर्वी अरब सागर के आसपास है। एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्य भागों के आसपास बना हुआ है, और वहीं एक सर्कुलेशन देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास, बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है। बाकी संपूर्ण राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बना हुआ है, लेकिन दिन के समय हवाओं में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। शाम के समय में उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में देखें तो मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में शुष्क ही बना रहेगा, और फिर जो है 26 तारीख के आसपास एक WD, यानी 2 दिन के बाद एक WD आने वाला है उत्तर पश्चिम भारत के आसपास, जिसका असर लगभग 28-29 जनवरी तक हिमालयी राज्यों में हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बर्फबारी के रूप में, और उसके बाद एक WD और 30 तारीख की रात्रि के आसपास से लगाकर, यानी 31 से लगाकर 3 फरवरी के मध्य अपना असर दिखाएगा, जो उत्तर पश्चिमी मैदानी राज्यों से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख तक के क्षेत्रों में अलग अलग भागों में हल्की मध्यम वर्षा, कहीं मध्यम बर्फबारी, कहीं भारी बर्फबारी, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बर्फबारी भी इस सीज़न में पहली बार देखने को मिलेगी। यानी अब जब सीज़न के आधे से ज़्यादा दिन निकल गए हैं सर्दी की सीज़न के, जो WD हैं उनकी वजह से कोई विशेष बर्फबारी देखने को नहीं मिली इस बार हिमालयी राज्यों में, या जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर। लेकिन अब जो है वह स्थिति देखने को मिलने की संभावना है, और आने वाले दिनों में देखें तो फरवरी मार्च के दौरान भी कई बार बर्फबारी की संभावना और भारी से बहुत भारी बर्फबारी के अनुकूल स्थिति आगे बनने की संभावना है। यानी अप्रैल तक भी बर्फबारी की संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही है। और सर्दी की स्थिति की बात करें तो तापमान एकदम से बढ़ने वाला नहीं है, जैसा कि पिछले साल 12-13 फरवरी के आसपास से ही तापमान बढ़ने लग गए थे, और इतने तापमान बढ़े कि असामान्य रूप से जो है तापमान 40 डिग्री तक और कुछ क्षेत्रों में तो 40 डिग्री प्लस तापमान दर्ज किए गए थे। वैसी स्थिति इस बार देखने को मिलने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, यानी तापमान सामान्य के करीब, कुछ जगहों पर हल्के उतार चढ़ाव के साथ बने रहेंगे, लेकिन एकदम से इतनी गर्मी की संभावना मध्य फरवरी तक भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी तापमान कुछ जगहों पर बढ़ेंगे तो वापस न्यूनतम तापमान में कमी के साथ ही स्थितियाँ बदलती रहेगी। कोहरे की स्थिति, शीतलहर वाली स्थिति ये फरवरी में भी देखने को मिलेगी शुरुआती 2 सप्ताह के आसपास तक के समय में, और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान सिलवासा मरवाड़ी जंक्शन का अधिकतम तापमान 28.09 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान गिरकर आज पाले वाली स्थिति देखने को मिली मारवाड़ जंक्शन बेल्ट में, जिसमें हल्की शीतलहर के साथ न्यूनतम तापमान 2.72 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 2.25 डिग्री के आसपास, और 4 डिग्री के नीचे पाले की स्थिति रहती है। फसलों में हल्का प्रभाव देखने को मिलता है, और हल्का जो पाले की स्थिति का असर है फसलों पर दिखने भी लगता है। लेकिन जब शून्य के आसपास तापमान पहुंच जाते हैं तो पाला फसलों पर जम भी जाता है, और फसलों में बहुत भारी नुकसान भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल हल्के पाले की स्थिति आज भी थी, और आने वाले दिनों में भी शीतलहर के साथ स्थिति बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही 30-31 जनवरी का समय आएगा, वहाँ से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, और अधिकतम तापमान में भी जो है स्थिरता के साथ कुछ बादलों की आवाजाही के साथ गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जब दिन में बादल छाते हैं तो 2-3 डिग्री तापमान में गिरावट होती है, और रात्रि के तापमान में आर्द्रता बढ़ने की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होती है।
और जैसे ही 2-3 फरवरी का समय निकल जाएगा, WD आगे निकलेगा, कहीं खंड वर्षा, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़ वर्षा, कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम, इस प्रकार की स्थिति के समय जैसे ही फरवरी के 2-3 तारीख के दिन निकलेंगे तो कई जगहों पर जो है घने कोहरे की स्थिति कुछ अन्य जिलों को भी अपने दायरे में लेने की संभावनाएं बन रही हैं, और फिर जो है शीतलहर की स्थितियाँ भी उस दौरान देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी सर्दी का असर अभी भी आगे भी बना रहेगा। और कुल मिलाकर देखें तो अब तक जो है सीजन में कोई विशेष WD देखने को नहीं मिला, यानी संतोषजनक वर्षा अब तक अक्टूबर से लगाकर जनवरी के अंतिम दिन आ गए हैं, लेकिन किसानों को नहीं मिली। यानी जब रबी की बिजाई का कार्य चल रहा था तो किसान उम्मीद कर रहे थे कि कुछ संतोषजनक वर्षा हो जाए और रबी की बिजाई का कार्य करें, तब से लगातार इंतजार बना हुआ है। और मौसम चलवास ने भी उस दौरान बार बार बताया था कि इस सीजन में मावठ की स्थितियों का रबी सीजन में जो है बुआई के समय से लगाकर आगे इंतजार बना रहेगा, लेकिन फरवरी से लगाकर आगे वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जब फसल कटाई का समय रहेगा तो उस दौरान नुकसानदायक स्थितियां देखने को मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, और उस दौरान बारिश, ओलावृष्टि, अंधड़ और जो तूफानी स्थितियां होती हैं वर्षा की, वह देखने को मिलने की संभावना है। और उस दौरान फसल कटाई का कार्य राजस्थान सहित अन्य राज्यों में जोरों पर रहेगा, तो उस दौरान किसानों को सतर्कता रखने की बहुत ज़रूरत रहेगी, और उस दौरान लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे जिससे आपको लाभ हो सके। वहीं जो कोहरे की स्थिति है, धुंधला मौसम है, लगातार कई सालों बाद इस बार देखने को मिल रहा है, और अक्टूबर की शुरुआत और सितंबर से ही हम यानी मौसम चलवास पर लगातार, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो लगातार जानकारी दे रहे थे कि इस बार वायु दबाव हर साल के मुकाबले या पिछले सालों के अगर देखें तो 10-12 साल के आंकड़े देखकर भी लगता है कि पिछले 10-12 सालों से भी अगर वायु दबाव की तुलनात्मक स्थिति देखी जाए तो इस बार 3 से 4 मिलीबार वायु दबाव ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। तो वह स्थिति की बार बार हम जो है चर्चा कर रहे थे अपने चैनल पर वीडियो में, और उसका आने वाले दिनों में प्रभाव धुंधला मौसम या धुंध कोहरा, ये स्थिति ज़्यादा बनी रहने की संभावनाएं बता रहे थे कि ये जो है राजस्थान के क्षेत्रों में या उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी जो है इस बढ़ते हुए वायु दबाव या जो वायु दबाव अधिक दर्ज किया जा रहा है, वायु दाब पेटियाँ कुछ दक्षिण की ओर ज़्यादा ही झुकाव में अभी से, यानी सितंबर महीने में जब ये कह रहे थे कि अभी से यानी सितंबर महीने से ही ज़्यादा जुकाम है, तो सर्दी के सीज़न में इसका क्या असर रहेगा, तो वह असर आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, जब राजस्थान के क्षेत्रों में लगातार कोल्ड डे या कहे शीत दिवस की स्थितियाँ बनी हुई हैं। कई जगहों पर तो कई दिनों से, यानी 2 सप्ताह से भी अधिक समय से सूरज नहीं निकला था, तो ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। और अब भी कोहरे की स्थिति कई सालों बाद जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है जब लगातार कोहरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक के क्षेत्रों में, कुछ मध्य प्रदेश, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। ये सब वायु दबाव की उच्च स्थितियों के कारण ही देखने को मिल रहा है, और उसी के असर से जो है लगातार ये शीत दिवस की स्थितियाँ, कोहरे की स्थितियाँ, धुंधला मौसम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये अभी जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के दौरान हमारे वीडियो देखे होंगे, तो हमने लगभग हर बार वीडियो में उसका जिक्र किया ही है कि वायु दबाव का जो बढ़ा हुआ असर है वह सर्दी के सीज़न में धुंधले मौसम के रूप में, सूर्य का कम दिखाई देना, यानी या फिर कहे सूर्य की रोशनी का कम पहुंच पाना, ये स्थिति जो है बढ़े हुए वायु दबाव के कारण देखने को मिलेगी। यानी जब आर्द्रता नीचे बनी रहती है और वह ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाती है काफ़ी, तो बादल जो हैं नहीं बन पाते हैं और नीचे कोहरे के रूप में ही स्थितियाँ सिमट जाती हैं। तो ये कोहरे की स्थिति देखने को मिल रही है लगातार, और आने वाले दिनों में देखें तो कोहरे की स्थितियाँ बनी रहेगी। कुछ नए जिलों को भी अपने दायरे में ले सकती हैं ये स्थितियाँ आने वाले दिनों में, जब खंड वर्षा की स्थिति रहेगी फरवरी की शुरुआत में, और उसके बाद जो है लगभग 5-6 फरवरी के आसपास से लगाकर भी 10 फरवरी के मध्य भी जो है WD की संभावनाएं बन रही हैं। और आने वाले दिनों में मार्च में भी मौसम की स्थिति लगातार बदलती रहेगी और किसानों के लिए आगे चिंता का विषय बना रहेगा, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।